अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 46 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सिकंदर हमदानी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और अलीज़ा जो है यहाँ पर अरीशा को गुस्सा दिलाते हुए कहती है, अगर सिकंदर हमदानी ने अपने मुंह से एतराफ़ कर लिया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो जो है सारी ज़िंदगी तरह गुजारनी होगी, क्योंकि उसे पूरी उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने हफीज़ का कत्ल किया है। पर वो इसे इतनी बातें सुनाती है कि वो आकर सिकंदर को कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। आंखें तो वो ऐसे दिखाती है जैसे वो क्या कुछ कर लेगी। और वो ये भी कह रही थी कि हमजा की वजह से जो है तुम लोगों को ढील मिली हुई है, वरना अब तक तो तुम लोग इस घर से निकाल दिए जाते। जिस पर सिकंदर कहता है कि उसने ये सब कुछ कहा, जिस पर कहने लगी कि हाँ और भी बहुत कुछ कह के गई है। यहाँ पर हमजा जो है वो अलीज़ा की कोई बात नहीं सुनता, जबकि अलीज़ा उसे बता रही होती है कि हफीज़ को भी जो है तुम्हारे भाई ने कत्ल किया। जिस पर वो कहता है कि मेरा भाई चाहे जैसा भी है कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी वालदा के पास आता है। ईशे और जो है उसकी वालदा दोनों उसकी शिकायत लगाते हुए कहती हैं कि जब भी मैं कहीं इसे ले जाने के लिए और भूल कर जो है दवाई वगैरह के लिए या किसी काम के लिए कहती हूँ, ये यही कह देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये हर बार जो है कुछ ना कुछ बहाना बना लेती है। जबकि मैं तो इसे माफ़ करके और दिल से तमाम बातें निकाल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। जिस पर अलीज़ा कहती है कि आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? हमजा जो है वो इनफ इज़ इनफ कहकर नाराज़ होकर चला जाता है और फिर पूरी रात उससे बात नहीं करता। अलीज़ा जो है बाहर लॉन में बैठी रहती है। की वालदा जो है वो बाहर जाकर अलीज़ा से कहती है, एक ही दिन में देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया, मुंह भी नहीं लगाया, इतने से झूठ से तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर मैं उसे तमाम बातें जो है वो इस तरीके से बताऊंगी और बढ़ावा दूंगी तो फिर देखना वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। यहाँ पर नेक्स्ट डे अलीज़ा से वो आकर सॉरी करता है, लेकिन अलीज़ा जो है वो बाहर सोफे पर ही सो जाती है। जिस पर उसकी सास को वो गुस्से में कहती है, आप तो बीच में मत बोले, सब कुछ आग लगाई हुई आपकी ही है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। उसी वक्त उसे चक्कर आते हैं। अलीज़ा जो है वो चक्रा कर गिर जाती है, जिस पर उसकी सास कहती है कि नाटक कर रही है, लेकिन वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। जबकि डॉक्टर जो है वो खुशखबरी सुनाता है। अलीज़ा जो है वो वहाँ से फ़ौरन अपनी वालदा के घर चले जाना चाहती है, लेकिन हमजा कहता है कि तुम्हें क्या मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, जबकि इस वक्त तो हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मैं अपनी गलती पर जो है शर्मिंदा हूँ, लेकिन वो अलीज़ा की ज़िद की वजह से उसकी वालदा के घर उसे छोड़ आता है। को और हमजा की वालदा को जब इस बात का पता चलेगा तो वो कहेंगे कि हमें मौके से फ़ायदा उठाना होगा और इस आग को जो है वो इतनी हवा देनी होगी ताकि नफ़रत जो है वो मज़ीद बढ़ती जाए, क्योंकि गुस्सा जो है वो इंसान का दुश्मन है। और उसी में वो ये कदम उठाएगा कि उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी मोहब्बत फिर जो है वो जगमगा उठेगी और वो उसे उठाकर घर पर भी ला सकता है। जिस पर सिकंदर अपनी वालदा को कहता है, कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ करना ही होगा, मैं अब इस लड़की का वजूद इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि अलीज़ा से हमजा जो है वो माफ़ी भी मांगता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस खुशी को मनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? के पास उसकी सास जाएगी और उसे कहेगी कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। जिस पर वो कहेगी कि मैं तो जो है अपने ज़मीर की वजह से आपसे बदला नहीं ले सकी, लेकिन अब जो है वो आप अपना सामान और बोरिया बिस्तरा बांध कर रखें, बहुत जल्द जो है मैं आपके साथ वही सब कुछ करूँगी जो आपने मुझे दिया। यहाँ पर वो अपने किसी जानने वाले को कहेगी कि आपकी नज़र में इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपका मामू है उसको कहे कि इंक्वायरी शुरू करें अरमीन बेगम के खिलाफ, मैं आपको सबूत प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अरमीन के खिलाफ और क्या कुछ होने वाला है, चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।